हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम लोग सीखेंगे इमेज ट्रेसिंग कैसे होती है। तो उसके लिए मैंने एक इमेज पहले से सेलेक्ट की है, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये है वो इमेज। आज हम लोग इसकी इमेज ट्रेसिंग करेंगे। तो इमेज ट्रेसिंग करने के लिए आप लोग लास्ट तक बने रहिए। सबसे पहले इसको आप कर लीजिए कॉपी। ऑटोडेस्क में आइए और यहाँ पे आप कर दीजिए पेस्ट। कंट्रोल वी। ये हो गया। मैंने यहाँ कर दिया। इसको पेस्ट स्केलिंग कर देते हैं। ठीक। 0 पे सेट कर दिया। इंटर कर दिया। तो यहाँ पे ये आ गया। अब हम लोग इसको करते हैं जूम और इसमें करेंगे इमेज ट्रेसिंग। उसके लिए कुछ करना नहीं है, सिंपल सा काम है। थोड़ा सा जूम कर लीजिए। बस ये रहा, एडजस्ट कर लिया, बस बस। सबसे पहले एक काम कीजिए। एक आप लाइन ड्रॉ कीजिए लाइन कमांड से। लाइन कमांड लिया और इसके सेंटर पे एक लाइन बनाते हैं। ये रहा यहाँ से। इसको ऑर्थो मोड ले लेते हैं और सीधा जाते हैं इसके एंड पॉइंट पे। यहाँ पर हम लोगों ने सेट कर दिया। स्किप करते हैं, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, वापस से रिपीट करेंगे कमांड। अब अब हम लोग शुरू करते हैं इमेज ट्रेसिंग। तो सबसे पहले इस कॉर्नर पॉइंट को, जैसा कि मैं सेलेक्ट कर लिया, यहाँ लेकर आ गया। उसके बाद ऑर्थो मोड ऑफ कर लेते हैं और जैसे जैसे बना हुआ है एज इट इज लोगों को बस इस पे ट्रेस करना है। कुछ नहीं करना है, ट्रेस करना है। जैसा दिया हुआ है वैसे बस आप लोगों को ट्रेस करना है। इस तरीके से आप लोग ट्रेस कीजिए इसको। स्केप, रिपीट, सेम ये पूरा होगा ऐसे ही। स्केप, रिपीट। सिंपल है, लाइन कमांड का यूज करते रहिए और जैसा जैसा पैटर्न है बिल्कुल वैसे ही आपको करना है। कोई इसमें परेशानी नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल इस पॉइंट से इस पॉइंट को मिला दिया जाए, ठीक है। स्केप, जूम आउट किया। अब ऊपर की तरफ थोड़ा आ जाते हैं। यहाँ पे स्पेस बार। स्पेस बार से कमांड वापस से रिपीट हो जाता है। इस पॉइंट से इस पॉइंट को और यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, और ये इसको मिला दिया। तो स्केप, फिर से रिपीट कमांड। स्पेस बार से ही रिपीट करते हैं। इस पॉइंट से इस पॉइंट, ये और इसको मिला दिया। स्किप किया। फिर हाँ, फिर हम लोग यूज करेंगे स्पेस बार और सेम है। कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है इसमें, सिंपल है। इसको इससे मिला दिया। स्केप, स्पेस बार, और ये हम लोग कॉर्नर उठाया। ये और इसको ज्वाइंट कर दिया। बस अब सब हो गया, ये रह गया है स्पेस बार। ये आ गया और यहाँ और मिला दिया। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग कुछ नहीं करेंगे, बस इसको यूज कर लेंगे। 3 पॉइंट आर्क ले लेंगे या एक काम करते हैं, 3 पॉइंट आर्क ना लेके स्टार्ट इन रेडियस ले लेते हैं। स्टार्ट इन डायरेक्शन, सॉरी। ये हो गया स्टार्ट, ये हो गया स्टार्ट, हो गया ये, हो गया आपका एंड। और ये इसका डायरेक्शन हमने अपने हिसाब से जैसी नीड है वैसा कुछ एडजस्ट कर दिया। सो एज इट इज। अब हम लोगों को करना है लाइन कमांड। सो लाइन कमांड लिया, ये हम लोगों ने यहाँ लिया और यहाँ ला दिया। बस हो गया, बन गया ये। बन गया मेरा ये स्केप। कुछ इस तरीके से आपका हो गया। अब कुछ नहीं करना है, सिंपल सा काम है। इस पूरे को आप सेलेक्ट कर लीजिए, जैसा भी है सेलेक्ट हो गया। मिरर कमांड दे दीजिए, MI इंटर। अब मिरर कमांड देने के बाद पॉइंट स्पेसिफाई करना होता है। तो इस पॉइंट से इस पॉइंट को बस स्पेसिफाई करेंगे। जब देखिए स्पेसिफाई करेंगे तो एज इट इज आना तो चाहिए, लेकिन 1 मिनट। अच्छा अच्छा, तो ये बात है। इसको स्किप करते हैं।
ये ऊपर की तरफ होगा। तो वापस से हम लोग इसको पहले सेलेक्ट कर लेते हैं, मिरर कमांड देते हैं, इंटर करते हैं और पॉइंट ले लेते हैं। पॉइंट ले लेंगे, कोई नहीं। ऑर्थो मोड ऑन कर दें। ये पॉइंट से सीधा देखिए ऑटोमेटिक ये आ गया, आ गया, हाँ आ गया। बस हो गई। बोल रहा है सोर्स ऑब्जेक्ट डिलीट करना चाहते हैं तो नहीं करना चाहते हैं, नो। तो एड इज ये बिल्कुल सेम मिरर हो गया, अब कुछ नहीं करना, सेम एक बार सेलेक्ट कर लीजिए, ऑल सेलेक्ट कर लीजिए और इसको मिरर कर लीजिए। मिरर कमांड दिया, एम आई, कुछ नहीं, बस ये हम लोगों ने उठाया और इसको यहाँ से दे दिया, लो कर लिया। ये एक मिनट, कुछ गड़बड़ हो गया, ना क्लियर नहीं आ रहा है। ठीक है। हम्म, एक काम करते हैं, इसको जैसा भी है अब बना देते हैं, क्योंकि आइडिया लग गया होगा आप लोगों को कि इस तरीके से करते हैं। सीधा उठाया और इधर का भी पोर्शन। हाँ, तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि मैंने इस पार्ट का बना लिया है मिरर करके। अब हम लोग इस पार्ट को भी ट्रेस करेंगे। तो ट्रेसिंग के लिए सिंपल है, लाइन से ही ट्रेसिंग करेंगे। लाइन कमांड का यूज़ किया, ये हम लोगों ने शुरू किया ट्रेसिंग और ये से इसको कनेक्ट कर दिया। स्केप, स्पेस बार से रिपीट हो जाता है कमांड, सेम प्रोसेस, सेम सेम प्रोसेस है, कोई वो नहीं है, इजी है, बस इसको आप कनेक्ट कर दीजिए। स्केप, स्पेस बार, और इससे कनेक्ट कर दिया स्केप, फिर से इसे स्पेस बार से रिपीट कर लिया और हम लोग इसको यहाँ से लाते हैं यहाँ और इसको इस पॉइंट से मिलाते हुए स्केप कर लिया, ये हो गया। और अब हम लोग इस पार्ट को भी सेम कर लेंगे। स्पेस बार, स्पेस बार से कमांड रिपीट होता है, हाँ जूम करके ले लिया सीधी लाइन। सीधी लाइन के लिए चाहे तो आप ऑर्थो मोड ऑन कर लें, ऑर्थो मोड ऑन करके भी कर सकते हैं और डायरेक्ट भी कर सकते हैं, लेकिन मैं कहूँगा ऑर्थो मोड ऑफ रखिए क्योंकि उसमें एंगल पे भी जाना है। और डिस्कनेक्ट हुआ, स्केप, स्पेस बार, सेम, और ये कनेक्ट, स्केप, फिर से लाइन कमांड, लाइन कमांड का ही यूज़ करना है इसमें, सिंपल इमेज ट्रेसिंग करना है, तो इसलिए हम लोगों ने इसको ऐसा लिया है इमेज की जल्दी हो जाए, आसानी से हो जाए। यहाँ आ गए और इसे ये बन गया, मिल गया, सारा पार्ट हो गया। इसको बस, इसको भी हम लोग एक काम करते हैं, ले लेते हैं आर्क एंगल रेडियस, सबसे आसान, इस पॉइंट से इस पॉइंट को मिला देते हैं अपने हिसाब से, आर्क ले लेते हैं, 6 डिग्री ठीक है। अब हम लोग लाइन कमांड का यूज़ करेंगे। लाइन कमांड डायरेक्ट राइट क्लिक करने पे भी ऑप्शन आ जाता है, ये आपने रिसेंटली जो कमांड यूज़ किया है वो दिखाता है। इसके ये इस तरीके से मिल जाएगा। अब कुछ नहीं करना है, ये पार्ट मेरा रेडी है, इस पार्ट को इस पार्ट पे ट्रेस करना है, तो कुछ नहीं करेंगे, यहाँ से करेंगे हम लोग। ये सारा पार्ट आ गया इसमें। एक बात ध्यान रखिएगा कि ये पार्ट आ जाए, देखिए राइट साइड से जब भी आप, सॉरी लेफ्ट साइड से जब आप ड्रैग करेंगे तो सिर्फ जो पूरा बॉल मतलब आएगा लाइन वही सेलेक्ट करना, लेकिन जब आप लेफ्ट साइड से करेंगे तो ये ग्रीन कलर का बनेगा, इसमें जो भी लाइन टच होगी तो वो सिर्फ वो लाइन नहीं, उस लाइन से जितना भी बना होगा वो सब आ जाएगा। अभी मैं समझाता हूँ उसका मतलब क्या है, पहले इसको हम लोग मिरर कर लेते हैं। ये सेलेक्ट हो गया है, एम आई डाला, मिरर कमांड दिया, मिरर कमांड दिया, कुछ नहीं करना है, सीधा यहाँ पे आ गए हैं और इसको हम लोग इंटर से ऐसे ले लेते हैं, ठीक है।
ऑर्थो मोड ऑन कर लेते हैं, आसान हो जाएगा। हो गया, ये बन गया। अब हम लोग करते हैं, ओ सॉरी, एक प्रॉब्लम है इसमें। प्रॉब्लम ये है, ये पार्ट रह गया, कोई नहीं। आर्क रेडियस ले लेते हैं, और कुछ नहीं करना है, यहाँ से बस एक सीधा आर्क लाना है, यहाँ से यहाँ तक का एक आर्क आएगा। और ये 90 पे ही रहेगा एग्जैक्टली, और कुछ नहीं करना है। और आप ले लीजिए लाइन कमांड, या लाइन कमांड रहने दीजिए, कोई मतलब नहीं है। अब हम लोग इसको करते हैं वापस से। देखिए, मैं आपको जो समझा रहा था वो ये समझा रहा था कि जब आप लेफ्ट से क्लिक करेंगे तो ये ब्लू कलर का जो सिलेक्शन होता है, तो देखिए इसमें क्या होता है कि अभी मान लीजिए मैं सेलेक्ट करूंगा तो ये पूरा जब बॉडी आ जाएगा, तो ये पूरी बॉडी, ये देखिए सेलेक्ट कर ली इसने, ठीक। क्योंकि पूरी बॉडी आई तो सेलेक्ट की। अब मैं स्किप करके आपको दिखाता हूँ, अगर मैं ये चीज़ ग्रीन वाले से करूंगा, तो अगर थोड़ा सा भी पार्ट आ गया ना, तो ये पूरी बॉडी जो दोनों पार्ट है वो कर लेगा। तो यही मैं समझा रहा था। फिलहाल हम लोग इससे करते हैं, और सेलेक्ट कर लेते हैं, यहाँ हो गया सेलेक्ट। देखिए अब इसमें ये पार्ट पूरा नहीं आया इसलिए सेलेक्ट नहीं हुआ, तो इसको हम लोग अलग से सेलेक्ट कर लेते हैं, और ये भी पार्ट हम लोग सेलेक्ट कर लिया। चलिए अब इसको हम लोग कर लेंगे मिरर कमांड देके। मिरर कमांड देके कुछ नहीं करना है, यहाँ पे आना है, पहले ऑर्थो ऑन है ना, ठीक है। यहाँ से सीधा ऑर्थो दे दिया, ये आपका देखिए ऊपर इमेज ट्रेस हो गया। यहाँ पूछ रहा है इरेज करना है या नहीं, नहीं करना है। अब आप देख सकते हैं कि हम लोगों ने यहाँ तक बना दिया है। अब क्या है, अब इसको मिरर में कुछ छूट गया क्या, हाँ ये छूट गया, कोई नहीं। इसको भी आप सेलेक्ट कर लीजिए, और मिरर कमांड दे दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। वापस से आ जाइए यहाँ पे, और कोई दिक्कत नहीं, मिरर दे दीजिए। देखिए वहाँ पे 1 मिनट चलो हो गया, कंट्रोल जेड। वापस से आते हैं, इसको हम लोग करेंगे मिरर। ये हो गया मिरर कमांड इंटर, और यहाँ पे आए, कहाँ गया, ये है ना मेरा सर्कल पॉइंट, ये आ रहा है। ड्रॉ किया, हो गया, बस सिंपल है। अब जो है क्या करना है, आगे का पार्ट करना है, कोई दिक्कत नहीं है। अब आप पूरा ही ट्रेस कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये पूरा का पूरा इसी का इमेज है। यहाँ से अब आप सेलेक्ट कीजिए पूरी बॉडी। पूरी बॉडी जब आप सेलेक्ट कर लेंगे, तो ये कुछ इस तरह से सेलेक्ट हो जाएगी। तो सेलेक्ट हो गया, पूरी बॉडी सेलेक्ट हुई या नहीं एक बार देख लेते हैं। ये नहीं सेलेक्ट हुआ, तो इसको हम लोग मैन्युअली सेलेक्ट कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। इसके सिलेक्शन के बाद अब आप क्या कीजिए कि, हाँ सेलेक्ट हो गया, मिरर कमांड दे दीजिए। मिरर कमांड दे दिया, इसके सेंटर से बस एक सीधा ऑर्थो मोड ऑन होना चाहिए, और आपने ऑर्थो मोड कर लिया, सोर्स ऑब्जेक्ट नहीं रेस कर। अब आप देख सकते हैं कि ऊपर का हम लोगों ने ट्रेस कर लिया है। अब कुछ नहीं करना है, सेम एज इट इज उठा के ऊपर कर देना है। तो कुछ नहीं करना है, इसको बस ये लिया, और इसको हम लोगों ने यहाँ पे कर लिया सेलेक्ट। तो ये पार्ट रह गया, इसको हम लोग मैनुअली सेलेक्ट कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। जूम किया, मैनुअली सेलेक्ट कर लिया, हो गया सेलेक्ट। ये पार्ट है, इसको भी सेलेक्ट कर लिया, नीचे वाला भी सेलेक्ट कर लिया, ऊपर वाला भी सेलेक्ट कर ही लिया है। और अब इसको करेंगे मिरर। कुछ नहीं करते हैं, मिरर कमांड इंटर, फिर वापस से वही चीज़ इसके मिड पॉइंट से करेंगे, और ये नो कर दिया। तो आप देख सकते हैं हम लोगों ने लगभग, हाँ हो गया। तो हम लोगों ने आधा पार्ट इसका मिरर कर दिया है, बहुत ही आसानी से, बहुत ही सिंपल तरीका है। थोड़ा एरर है, लेकिन अभी मैं इसको सही कर लूँगा, कोई दिक्कत नहीं है। आप एक काम कीजिए, अब आप ये कीजिए कि इस पूरे पार्ट को, इस पूरे ही पार्ट को अब आप सेलेक्ट कर लीजिए। सेलेक्ट कर लिया, कुछ छूटा है अभी भी, ऐसा नहीं है कि सब सेलेक्ट हो गया, जो दिख रहा है ये सर्कल छूट जाता है, इसको आपको सेलेक्ट करना होगा मैनुअल। सेलेक्ट कर लिया, सेलेक्ट कर लिया, ऊपर भी है, सेलेक्ट हो गया, ये ऊपर का ये रहा, सेलेक्ट हो गया। तो हो गया सारा सिलेक्शन। अब इसको हम लोग करेंगे मिरर। तो एम आई डाला, इंटर किया। मिरर के लिए इसमें ऑलरेडी मेरे पास रेफरेंस लाइन मौजूद है, इस लाइन से हम लोगों ने उठाया, और इसी पे कहीं भी लगा दिया, यहीं बीच में लगा देते हैं, नो किया। अब आप देख सकते हैं कि हम लोगों ने इसको पूरा कंप्लीट कर लिया है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है।
सबसे पहले अब हम लोग इसमें कुछ एरर्स हैं जो कि सही कर लेते हैं। जैसे कि ये एरर्स दिख रहे हैं, या इन एरर्स में से एक काम करते हैं। पहले इसको हम लोग कर देते हैं इरेज, इसका अब काम नहीं रह गया है। सबसे पहले अब हम लोग रेक्टेंगल दे देते हैं। कॉर्नर रेक्टेंगल ही सही है। कॉर्नर रेक्टेंगल से ये हम लोग यहाँ से उठा के, ये रहा कॉर्नर एंड रेक्टेंगल का, ये हम लोगों ने दे दिया। और तो कुछ देना है नहीं। सबसे पहले अब कहीं तो कोई रहा है भी नहीं, चलिए ठीक है। अब स्केप करते हैं। इसको हम लोग थोड़ा सा सही कर लेते हैं। जैसे कि इस लाइन को कर लेते हैं इरेज, इसका काम नहीं है। और इसको कर देते हैं स्ट्रेच, सेम इसको भी स्ट्रेच कर देंगे, ये हो जाएगा। इसको इससे ज्वाइन कर देंगे, ये हो जाएगा परफेक्ट ट्रीटमेंट। इसको भी कर देते हैं ज्वाइन इस पॉइंट से। इसको यहाँ हम लोग कर देंगे स्ट्रेच। अब ये हो गया परफेक्ट, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोगों को कुछ नहीं करना है, बस एक ही काम करना है कि इसको अब हम लोग करते हैं सेलेक्ट। इसको कर देंगे इरेज। इरेज करने के बाद सिंपली हम लोग सेलेक्ट कर लेते हैं। इसको कर देंगे हम लोग सीधा कॉपी, सेंटर से उठाया और सेंटर पे बैठा लेते हैं, बस हो गया। इसी तरीके से आपको और भी कहीं करना है ऊपर तो ठीक है, चल जाएगा। यहाँ यहाँ थोड़ा सही रहता है, ये दोनों जगह पे करना होगा। कोई दिक्कत नहीं है। इसको हम लोग करेंगे, सबको करते हैं इरेज। इन सबको इरेज कर लेते हैं। इरेज करने के लिए सबसे पहले ग्रीन वाला देखिए यूज कर रहा हूँ मैं। ग्रीन वाला सिलेक्शन क्या होता है कि जब भी आप लेफ्ट साइड ड्रैग करेंगे तो ग्रीन सिलेक्शन ऑन होगा, इसमें हल्का सा भी पॉइंट सेलेक्ट होगा तो सारा ही सेलेक्ट हो जाएगा, और सारा सेलेक्ट होगा तो इरेज करने के लिए भी इजी हो जाएगा। तो इरेज कमांड दे दिया, कुछ नहीं करना है इसको, बस यहाँ आना है। सर्कल को ग्रीन से ही करते हैं, तो लेफ्ट साइड ड्रैग किया, कॉपी कमांड दे दिया, कॉपी करते हैं सेंटर से। और तो मोड ऑन है, इसके सेंटर पे आ जाएंगे, सेंटर टू सेंटर, एंड वापस से सेंटर पे ही आ जाएंगे, हो गया। और तो कुछ करना है नहीं इसमें, स्केप। वही सेम काम इधर भी करना है। फिर हम लोग करेंगे, वापस सेलेक्ट करेंगे इसको, कॉपी कमांड दे देंगे। कॉपी कमांड दिया, सेंटर से वो सेलेक्ट कर लिया और इसके सेंटर पे एडजस्ट कर दिया। इसके सेंटर पे भी फिक्स कर देंगे, इसको भी कर देंगे फिक्स, हो गया। और तो कुछ करना नहीं, चलिए ठीक है। तो ये हो गया स्केप, और कुछ नहीं करना है, बिल्कुल परफेक्ट है ये। तो अब हमारा ये बिल्कुल परफेक्ट है। अब एक काम करेंगे कि इस पूरे बॉडी को ही सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट कर लिया, कॉपी कमांड दे दिया। कॉपी कमांड दिया, पूछ रहा है भाई कॉपी कहाँ से करना चाहते हैं। कॉर्नर कोई भी आप ले सकते हैं, मैं ये कॉर्नर ले लिया। कॉर्नर करके आप बगल में ही इसको देख सकते हैं कि मैंने इसको बिल्कुल उतार लिया है, ट्रेस कर लिया है, इमेज को आपको दिख रहा है। और इसको स्केप कर लेते हैं। अब आप देख सकते हैं कि मेरा इमेज बिल्कुल ट्रेस हो चुका है। अब एक काम कीजिए, इस इमेज को वापस से सेलेक्ट कीजिए, इसकी स्केलिंग कर देते हैं। स्केलिंग कमांड होती है SC स्केल। अब स्केल करने के बाद क्या करना है, पहले स्पेसिफाई करना है, पॉइंट स्पेसिफाई किया। स्केलिंग आप कितना करना चाहते हैं, मैं अपने हिसाब से स्केलिंग कर दे रहा हूँ ताकि आपको ये थोड़ा बड़ा दिखे। ठीक है, इतना बड़ा, ठीक। तो हम लोगों ने ट्रेसिंग कर ली, इमेज ट्रेसिंग आपने देख लिया कि इमेज ट्रेसिंग कैसे करते हैं। तो अब इस इमेज ट्रेसिंग को अब हम लोग कन्वर्ट करेंगे 3D में। तो इस ऑब्जेक्ट को 3D में कन्वर्ट करने के लिए सबसे पहले आपको यहाँ आना होगा सेटिंग्स में, वर्क स्पेस स्विचिंग करके नाम है इसका, इसको आप लोग क्लिक कर दीजिएगा। यहाँ आप देख सकते हैं ड्राफ्टिंग एंड एनिमेशन, 3D बेसिक्स एंड 3D मॉडलिंग। तो आपको 3D मॉडलिंग में जाना है, क्योंकि 3D मॉडलिंग में ही ये 3D में कन्वर्ट होगा।
सो सबसे पहले आप देख सकते हैं ये 2D में है, 2D वायर फ्रेम में। इसको आप एक काम कीजिए, सबसे पहले मैं आपको दिखा दूं 3D में कन्वर्ट होता है तो दिखता कैसे है। इसके लिए आप मल्टीपल व्यू पोर्ट पे आ जाइए। मल्टीपल व्यू पोर्ट पर आने के बाद सबसे पहले इसको आप बड़ा कर लीजिए, इसकी सेटिंग पे आइए, इसको फ्रंट से आप टॉप पे कर लीजिए। अब आपको ट्रेसिंग वाला यहाँ पे एक विंडो में दिख रहा होगा। और दूसरी तरफ आप एक काम कीजिए, इसको भी एक सिंगल पैनल में कन्वर्ट करके इसको आप कर दीजिए इसको ISW आइसोमेट्रिक में कन्वर्ट कर दीजिए। इसको 2D वायर फ्रेम से आप रियलिस्टिक में एक मिनट कॉन्सेप्चुअल में कन्वर्ट कर लीजिए, ताकि आपको जब 3D में मैं कन्वर्ट करूँ तो क्लियर दिखेगा। सबसे पहले मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ जूम करके, ताकि आपको ये दिखे मैं 3D में जब कन्वर्ट करता हूँ तो कैसे होता है। तो अब ये सेट करने के बाद सबसे पहले यहाँ पर एक कमांड है प्रेस पुल, इसको सेलेक्ट कर लीजिए। प्रेस पुल कमांड हाँ, प्रेस पुल कमांड सेलेक्ट हो चुका है। अब आप यहाँ पे आइए और प्रेस पुल कमांड दे दीजिए। देखिए ये प्रेस पुल कमांड इसने सेलेक्ट कर लिया है। थोड़ा सा ये हैंग कर रहा है, ये लोड होगा, एक मिनट। देखिए ये प्रेस पुल कमांड हमने दे दिया। ये आप देख सकते हैं 3D में मेरा ये ऑब्जेक्ट का हाइट बस तय करना है, तो हाइट मैं दे देता हूँ 2 दे देता हूँ और इंटर कर देता हूँ। तो अब आप लोग देख सकते हैं कि ये 2 mm की थिकनेस पे इसका हाइट है। ये मेरा ऑब्जेक्ट बिल्कुल बन चुका है। प्रेस पुल से स्केप कर लेते हैं, स्केप कर लेते हैं प्रेस पुल से, और 3D वाले पे आ जाते हैं। अब ये देख सकते हैं आप मेरा ऑब्जेक्ट बन चुका है बिल्कुल। अब आप देख सकते हैं ये 3D में कुछ इस तरीके से दिखेगा। इसको आप कॉन्सेप्चुअल पे हटा के रियलिस्टिक पे आ जाइए। अब आपको ये ज़्यादा बेहतर दिख रहा होगा 3D में ये कैसा दिखता है। तो ये कुछ इस तरीके से दिखता है 3D में। रुकिए मैं आपको भी इसका फुल व्यू दिखा देता हूँ कि ये 3D में एक्चुअल में काम कैसे करता है। सो अब ये मेरा मॉडल है, 3D मॉडल। इसको मैं दिखा देता हूँ। देखिए ये कुछ इस तरीके से तैयार हो चुका है 3D में, बिल्कुल तैयार हो चुका है 3D मॉडल। इसकी ऐसी ही कुछ दिखेगी। खैर इसमें हम लोग शेड्स ऑफ ग्रे, शेड्स ऑफ एज, ये सब है यूज कर सकते हैं, लेकिन हम लोग SW पे ही रहेंगे। तो ये 3D मॉडल बन चुका है बिल्कुल। तो जैसा कि आप देख सकते हैं हमने 3D में कन्वर्ट कर लिया। अब हम इसमें मटेरियल ऐड करेंगे। मटेरियल ऐड करने की कमांड है MAT और इंटर। मटेरियल MAT इंटर। यहाँ से आप देख सकते हैं लाइब्रेरी है, इसकी लाइब्रेरी खोल लीजिए। इसमें आपको जो चाहिए वो ले सकते हैं। आप मेटल ले सकते हैं या जो भी लेना चाहे ले सकते हैं। मैं मान लीजिए मेटल, मिरर, पेंट कुछ भी ले सकते हैं। मैं स्टोन ले लेता हूँ, क्योंकि ये बेसिकली स्टोन का ही होता है, तो स्टोन ही सही रहेगा। स्टोन में मान लीजिए मैं इस तरह का ले लेता हूँ, मैसूरी स्टोन। इसको यहाँ से आप लेते आइए और बस इसको आप ड्रैग करके इस पे लगा दीजिए। देखिए अब ये आपका बन चुका है। मैं आपको दिखाता हूँ, एक मिनट। ये कुछ इस तरीके का मटेरियल ऐड हुआ है अभी आपको। हाँ, अब आपको शायद दिख रहा होगा क्लियर विजन इसका। तो हमने मटेरियल ऐड कर दिया। मटेरियल आप जो चाहें वो ऐड कर सकते हैं। इसको थोड़ा सा मूव कर दूं ताकि आपको क्लियर विजन हो जाए। देखिए इस तरह से मटेरियल ऐड होता है इसमें। ये मटेरियल ऐड किया हमने। अभी मैं और मटेरियल ऐड करके दिखाता हूँ। मान लीजिए आप इस तरह से भी ऐड कर सकते हैं थोड़ा। ये कलर, हाँ ये ठीक है। ये स्टोन ऐड कर लेते हैं। यहाँ पे आते हैं, इसको बस यहाँ से क्लिक करके ड्रैग करके इसके ऊपर क्लिक करना होता है। क्लिक कीजिए और ये हो गया, आ गया ये। देखिए ये मटेरियल हमने ऐड कर लिया। तो इस तरह से मटेरियल ऐड करते हैं। अब आप इसका देख सकते हैं, इसमें बहुत से ऑप्शंस हैं। जो भी आपको ऐड करना है आप ऐड कर सकते हैं। मटेरियल मटेरियल ऐड करना सिंपल है। MAT डालिएगा, मटेरियल का कमांड आ जाएगा और ये आपको इस तरह से दिखेगा। तो ये इस तरह से पूरा इमेज ट्रेसिंग का प्रोसेस है, जो कि मैंने आपको बता दिया। और इसी तरह की वीडियो को देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। चैनल्स को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। एक और मटेरियल मैं ऐड करके दिखा देता हूँ। देखिए ये मैंने ऐड किया, ब्रिक टाइप का है ये। बहुत से लोगों का डिज़ाइन ब्रिक टाइप का होता है, तो कुछ इस तरह से मटेरियल ऐड करते हैं। तो ये पूरी रही आपकी चीज़ें, कैसे हम लोगों ने बनाया, क्या क्या किया। इसका व्यू चेंज करते हैं तब आपको क्लियर दिखेगा ये किया क्या है हमने। कि ये रहा आपका डिज़ाइन, हमने यहाँ से इलस्ट्रेशन करके किया था। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।